लेकिन एक जेलर सुपरिटेंडेंट जब इस तरीके का व्यवहार करेगा तो फिर रह क्या जाएगा। तो मैं शिवराज सिंह से उम्मीद करता हूँ कि वो समुदाय होने की वजह से क्या गया, क्या नफरत है क्या कहीं हिंदू मुस्लिम? मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, क्या नफरत फैलाने वालों का सम्मान करेगी ये शिवराज सिंह की सरकार या नफरत फैलाने वालों पे कुठारघात करेगी? ये सवाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से करता है। जब बलात्कारियों का सम्मान सरकार के लोग करने लगे, जब पुलिस के हत्यारों का, विनोद सिंह इंस्पेक्टर की हत्या होती है बुलंदशहर में और उसके हत्यारे को जो है भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करता हो, शाहीन बाग में गोली चलाने वाले को भारतीय जनता पार्टी अपना सदस्य और कार्यकर्ता बनाता हो, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ता है। अधिकारी भी चाहता है कि मैं सरकार की नज़रों में हीरो बन के रहूं और इसलिए इस तरह का कुकृत करने में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि संविधान ये इजाज़त न सरकार को देती है न इजाज़त उस अधिकारी को है। अधिकारी अपनी औकात में रहे, वो अधिकारी है, संविधान के दायरे में अपने काम को करे, संविधान से परे चलेगा तो जनता बहुत बड़ी सरकार होती है। जिस दिन जनता सड़कों पे आ गई ना, उस दिन न सरकार रहेगा न ऐसे अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी। बार बार कहता हूँ कि कोई भी राष्ट्र धर्म पे आधारित नहीं हो सकता, कोई भी राष्ट्र। क्या आप इस देश को जिन्ना के मंसूबे को पूरा करवाना चाहते हो? जिन्ना का मंसूबा, ये जिन्ना का मंसूबा था। जिन्ना का मंसूबा था कि एक देश मुसलमान का हो, एक देश हिंदुस्तान का हो, हाँ, जिसमें हिंदू हो। ये जिन्ना ही तो चाहता था, लेकिन जिन्ना की वो मंसूबा पूरे नहीं हुए। और आज जो कुछ सरकारें आई हुई हैं, वो जिन्ना की परिपाटी को पूरा करना चाहता है, जिसे हम हिंदुस्तानी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखिए, कुत्ते भौंकते हैं और कुत्तों को भौंकने की आज़ादी है, लेकिन काटने की आज़ादी नहीं है। जब ऐसे लोगों को तो जेलों में होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में होना चाहिए। और ये किस मदरसे से पढ़ के आया, मैं पूछना चाहता हूँ। ये कौन से मदरसे की तालीम इसके अंदर है कि ये विश्वविद्यालय को, मदरसों को बम से उड़ाने की बात करता है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि किस मदरसे का पैदावार है ये, किस मदरसे का पैदावार है? कभी भी शिक्षा का मंदिर शिक्षा देता है, इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। और मदरसा की जहाँ तक बात आती है, तो मदरसा क्या है? मदरसा एक दीनी तालीम देने का एक रास्ता है। मदरसा में इंसान को इंसानियत का पाठ सिखाता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये मदरसा निशाना नहीं है, निशाना इस्लाम है। निशाना इस्लाम है। इस्लाम मीन्स कि जो जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को सरकार प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेज सकते, और सरकारी स्कूल की व्यवस्था कैसी है ये हम और आप जानते हैं। वहाँ पे नहीं धनाढ्य लोग अपने बच्चों को भेज पाते हैं, ना कोई अधिकारी अपने, ना कोई नेता उस सरकारी स्कूल में पढ़ाता है। तो गरीब का बच्चा भी वहाँ जाके भी अशिक्षित रह जाता है। तो लोग मदरसों में भेजते हैं, कम से कम इसे दीनी तालीम तो मिल जाए, ताकि इसको हक और हलाल का पता तो चले, हक और हराम का पता तो चले, इंसानियत क्या होता है उसका पता चले। नरसिम्हानंद के बाप का ये देश नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये देश सबका है और उसके कहने से ये देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा संविधान से। और सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ऐसे पागल कुत्तों को तत्काल जेल में भेजने का काम सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है। अगर वही शब्दों का इस्तेमाल मैं कर दूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ भी हो गया। हमारे खिलाफ दर्ज होने से पहले पुलिस हमारे घर पे होगी, और उनके यहाँ दर्ज हो जाने के बाद भी वो आज भौंक रहे हैं, काटने को तैयार हैं, इंसानियत को तार तार करने के लिए तैयार हैं। आप भूल गए, ये वही नरसिम्हानंद है ना जिसके यहाँ पे पानी पीने पे बच्चों को हाथ मरोड़ के मारा जाता है। अरे, हर धर्मों में पानी को पिलाना तो सबसे बड़ा सवाब और धर्म का काम कहा जाता है। अभी तर्पण का समय है, श्राद्ध का समय है। हम हिंदू धर्मी सनातन धर्म जो है, अपने पितरों को भी पानी पिलाते हैं श्रद्धानुसार। और जो आप दान करते हैं वही आपके पितरों को प्राप्त होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन पता नहीं ये कौन से विद्यालय के स्टूडेंट हैं, ये इंसानियत को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। सवाधु हैं ये, साधु नहीं है। साधु और सवाधु में अंतर है। सवाधु जो होता है स्वार्थ के तहत वो साधु बनता है, और साधु जो होता है वो त्याग की भावना से बनता है। उसके अंदर मानवता होता है। उसको ये दिखता है कि हर पेड़, हर दीवार, हर इंसान में भगवान उसे नजर आता है, भगवान का अंश नजर आता है। लेकिन जब उसे इंसान में ही इंसानियत नजर ना आए तो समझ लो कि वो सवाधु है। रक्षा कर रहे हैं पूरे हिंदू धर्म के। वो अपना ही रक्षा कर ले, कहेगा धर्म का रक्षा कर रहे हैं, वो अपना ही रक्षा। देखते नहीं वैसे चलता है जैसे बहुत बड़ा डॉन चल रहा हो, 10-10, 20-20 राइफलधारी, ब्लैक कैट कपड़ा डाले हुए। तो भाई साधु संतों का ये तरीका होना चाहिए। सर तन से जुदा वालों से खतरा नहीं, ऐसे एक सर तन से जुदा इन्हीं के गैंग का एक डॉक्टर था जो फर्जी सूचना फैलाकर 3-4 दिनों तक टीवी पे छाए रहे, जी साहब हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, सर तन से जुदा करने की टीआरपी के लिए। और आज वो माफी मांगते फिर रहे हैं। तो ये हालात है इन लोगों। ये लोग सिर्फ आपसी सामाजिक माहौल को खराब करना चाहते हैं और हम लोग सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। राम राज्य में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? राम राज्य है नहीं ना। सिर्फ राम राज्य के नाम पर सत्ता तो प्राप्त कर लिया, लेकिन व्यवहार तो रावण और कंस जैसा है। राम राज्य नहीं लगा, अयोध्या में मंदिर तो बन गया योगी जी का। मंदिर बना,
मंदिर बना, मंदिर अपनी जगह योगी जी का मंदिर बना है, योगी जी का मंदिर नहीं, भगवान राम का मंदिर बराबर में योगी जी का बना है। नहीं, वो योगी जी का मंदिर नहीं है, भगवान राम का मंदिर है वो, और भगवान राम में हर कोई आस्था रखता है। योगी जी का मंदिर बना दिया गया, आपको पता नहीं, देखा नहीं तो अब ये तो भैया कलयुग है, योगी आदित्यनाथ का बराबर में मंदिर बनाया गया। अब बताओ आप, अब इससे भी ज्यादा कुछ रह गया कलयुग की घटना घटने को। एक दिन तो हम बहन जी के लिए कहा करते थे कि जिंदे में अपनी मूर्ति बनवा ली, ये भी एक मूर्ति बनवा रहे हैं अपना। कुछ लोग कहते हैं कि अवतार ही है, भगवान का अवतार है, कलयुग में आए सफाई करने के लिए। अवतार परिवर्तन है, अवतार परिवर्तन है, और भगवान कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में जब मैं आऊंगा परिवर्तन के रूप में आऊंगा, और परिवर्तन के रूप में अगर कोई आज आया है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं। योगी मोदी नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान ये लोग मठाधी से आज कांग्रेस मुक्त करते करते ये कांग्रेस युक्त हो गई है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त करते दूर कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त करते करते कांग्रेस युक्त हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी में अगर 300 सांसद है तो उस 300 सांसद में 250 कांग्रेस के लोग हैं, उस वही मोनोपोली चल रही है। तो ये कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ है, कांग्रेस युक्त हो गया, और हमें चाहिए परिवर्तन। हिंदुस्तान की जनता को उसका अधिकार चाहिए, गरीब के चेहरे पे मुस्कान चाहिए, हर हाथ में काम चाहिए। महंगाई से कराह रही है पूरा हिंदुस्तान, किसी भी राजनेता के कानों पे जूं नहीं रहेगा, सिर्फ अपना सत्ता किस प्रकार प्राप्त हो उनको, चाहे किसी को भी लड़वाना पड़े, दलित हिंदू को लड़वा दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो, हिंदू सिख करवा दो, बस इससे उनका सत्ता बरकरार रहे और कुछ नहीं चाहिए। वीडियोग्राफी होना अलग चीज है, भगवान श्री कृष्ण सब जगह व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। वो कृष्ण का अवतार है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है, कण कण में वो व्याप्त है। उनको हम इनके जैसे नहीं है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाला जो काम नहीं है, क्योंकि राम को लाने की ताकत किसी में नहीं है, राम ने हमें लाया है, राम हमें बोलने की ताकत दिया है। हम राम के धन्यवाद करते हैं कि राम के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि राम की वजह से हम जीवित हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल गलत है। इनकी ताकत तो हिला करके देख ले, एक नींव को हिला करके ये देखे, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी। कोई भी गुरु कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, गुरुकुल। हमारे सनातन धर्म में गुरुकुल होता है, इस्लाम धर्म में आपको मदरसा होता है। गुरुकुल में सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है, गायत्री मंत्र, वेद, गीता, पुराण का ज्ञान दिया जाता है, शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है। उसी प्रकार से जो है आपको मदरसे में जो है मदारिस जो बन के निकलते हैं, हाफिज बन के निकलते हैं, वो गली गली में घूम करके लोगों को प्रेम का संदेश और धर्म का संदेश देने का काम करते हैं। भ्रमित किया जाता है मदरसे में। आप कह दिया और हम मान लें, आपने कह दिया और हम मान लें, बिल्कुल नहीं। वो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई भी मजहब आपको अलगाव की नीति नहीं सिखाता है। नहीं, डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप इससे आंख नहीं मोड़ सकते। आप जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा नहीं होगा वो जानवर के समान होगा, और शिक्षा जिसे मिल जाएगा वो अंधकार से लड़ने की ताकत रखता है। नहीं, इससे पहले हिंदू नहीं था, डर लगता होगा। कब डर लगता था? क्या इससे पहले क्या राम की पूजा नहीं हुआ करता था हिंदुस्तान में? इससे पहले क्या भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं बनती थी? इससे पहले जुलूस नहीं निकला करता था? आज ही निकलने लगा है। तो ये सिर्फ नफरती बयार बयाने वाले लोग हैं। हम उस राम के भक्त हैं जिस राम ने सेवरी का जूठन खाने का काम किया है। हम उस राम के भक्त हैं जो दलितों को गले लगाने का काम किया है, बंदर भालुओं के संग चल करके जंग लड़ने का काम किया है। हम उस राम के भक्त हैं।